तब भाई लोग और सब बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, सबके हमार प्रणाम बा, नमस्कार बा। तो चलिए हम क्या शुरू करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भट्टा के बारे में, उसी के बारे में आज प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे और देखेंगे कि उसका यूज हम प्रश्न में कितने शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो सामने दिख रहा है बोर्ड पे कि कह रहा है कि एक व्यापारी है जो किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि कर देता है और बाद में किसी न किसी कमी की वजह से, और एक ज़रूरी बात, वीडियो देख रहे हैं तो इतना मेहनत करने के बावजूद कुछ तो मेहनत आना बनता है ना, यानी कि लाइक के माध्यम से। गाँव के जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हों, जो किसी न किसी वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है या हो नहीं पाती है, उन लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी थोड़े गणित के इस झोल झाल को समझें और बेहतर तरीके से समझें। तो अब सब आप लोगों के ऊपर है और आप लोगों के सपोर्ट के लिए सबसे पहले धन्यवाद, जय हो सबकी। तो चलिए देखेंगे, फिर किसी न किसी वजह से 10% के मूल्य में कमी कर देता है। हम बट्टा में यही तो पढ़े थे, या तो 2 बार दे रहा है, एक बार बढ़ा के एक बार कम करके, या एक बार कम करके एक बार बढ़ा के। दोनों में काफ़ी अंतर है बॉस। अगर आप लोग इसे मतलब अभी देख रहे हैं तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें बहुत कुछ है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए तरीका हमारा वही होगा, सबसे सरल तरीका है ना। अपना जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे हम चलेंगे। तो चलिए देखेंगे, कह रहा है कि 10% वृद्धि करने के बाद हम वहीं पे रहेंगे बॉस जहां कल खड़े थे और समय के साथ बढ़ेंगे। 10% का मतलब वही तो हुआ 1/10। पहले बार क्या कह रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, यानी कि इसका मतलब हो गया ये 11/10। दूसरे बार क्या कर रहा है, 10% की कमी कर दे रहा है, यानी कि दूसरे बार में ये 10 पर 1 की कमी कर दे रहा है। ये बढ़ा दिया था तो 11/10, ये कमी कर दे रहा है तो 9/10। अब इन दोनों में रिलेशन क्या मैंने बताया था, गुणा का ही तो बताया था। तो जब दोनों में अगर गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ लिख दे रहा हूँ 9/10, ये कितना हो गया देखिए तो 99/100। यहाँ जो मैंने बताया था कि हर के रूप में जो भी आए उसे हमें 100 बनाना है, ये तो है ही 100 है, कुछ नहीं करना है। देखना है कि भाई ये जो है इससे ये कम है या ज़्यादा है। क्या है, कम है। तो कम का मतलब क्या हुआ समझे, कम का मतलब जो है, देखिए एक कम है। यदि वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उस पे 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब 100 पे हम निकालेंगे इस पे, तो 1 को हम क्या बताएंगे, प्रतिशत ही तो बताएंगे कि 1% की हानि हो रही है या 1 रुपये की हानि हो रही है ना। कितने में वस्तु को बेचेगा वो, 99 रुपये में वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये अगर है तब, ठीक ना। प्रश्न में जैसा दे 100 की वैल्यू कि 100 पर भाई 1 की हानि हो रही है तो जितना देगा उतने पर निकाल देंगे। ये तो प्रतिशत से बताते आ रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात थोड़े ना है। तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, प्रतिशत के तमाम वीडियो मैंने डाल रखे हैं ना, उससे अब ज़्यादा आपको प्रतिशत अब कहीं नहीं मिलेगा। उसको देखिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए, अगर इसी प्रश्न में देखिए ना, जो यहाँ कमी कर रहा है, अगर यहीं पे फिर एक बार वृद्धि कर देता है तो हम क्या करते, अब तो समझ गए होंगे। वृद्धि करता तो फिर हम इसको क्या लिखते, 11/10 लिखते और फिर यहाँ 11/10 लिखते। अब देखिए तो अब ये उतना ही होता, लेकिन 11 का वर्ग कर देंगे तो 1 से 21। अब यहाँ देख रहे हैं 100 से 1 से 21 क्या है, अधिक है, इसका मतलब उसको मुनाफा होगा। अब कितने का मुनाफा होगा, यानी कि 21 रुपये का। अगर यही प्रतिशत में पूछे तो डायरेक्ट कहते 21%। सूत्र से हम यही तो बनाते हैं, A+B+AB, यानी कि 10 × 10। इसका मतलब क्या हो गया बॉस, 100। अब बटा ये 100, जितना आता उतना प्रतिशत हो जाता है। अब मुझे बताइए, 100 से 100 एक मर्त काट देंगे, 10 मिल गया, कितना हो गया 20 प्लस 1 कितना हो गया 21% आता। 21%, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये जो 21 है वो प्रतिशत में भी है, उसका मान भी है। क्यों, ये जो हमारा निकला हुआ है 21, यही तो ये 21% है, क्योंकि ये 100 पे है। प्रश्न में जितना मूल्य दे 100
100 पे भाई 21 रुपया मुनाफा कमा रहा है, तो प्रश्न में जो मूल्य देगा हम उसका निकाल लेंगे। अरे सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बस सीखते रहिए, ये आधार है ना। एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर दोनों जगह कमी कर देता तब क्या होता। अगर दोनों जगह कमी कर देता तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता, तो ये कितने हो जाते, 10 पर 1 की कमी 9, फिर 10 पे 1 की कमी 9 हो जाता है। कितना हो जाता है ये बॉस, 81 हो जाता। 100 पे 81 हो गया, यानी कि कमी कितनी की हो रही है, यानी कि 19 की। तो ये भी कहते हैं 19% कहते। यहाँ देखिए ना, अब सूत्र में यहाँ माइनस लगाएंगे, दोनों जोड़ देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो 10 10 20 में से 1 गया, कितना हो गया 19। अब यही तो है। अब आप लोग कहेंगे कि माइनस काहे लग गया, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सूत्र को गोली मारिए, टेंशन फ्री रहिए ना, मैं जो बता रहा हूँ उसे पढ़िए। मुझे ना एक एक आदमी को ना गणित पूरा पढ़ा देना है, छोड़ना कुछ नहीं है। आप लोग अगर इसे पढ़ लेते हैं और पढ़ के इससे आपको बेनिफिट होता है, अगर उसी दिन मुझे जाके पूरी खुशी मिलेगी। तो चलिए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अब कहीं से भी इसमें पूछेगा, आप भूलेंगे नहीं, आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है, देखना तमाम इसमें को क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी मीडियम टाइप में बहुत ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद एडवांस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना कि एकदम समझिए कि पैरों तले जमीन हिलने वाली है। बस आप सब्र बना के रखिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भी वीडियो, चाहे किसी भी टीचर का वीडियो हो, स्किप करके मत देखिए। चाहे कोई भी पढ़ाता है अपना बेस्ट देता है, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी टीचर का कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं एजुकेशन वाली, उसे स्किप करके मत देखा करिए। खुद समझदार हैं, मैं क्या समझाऊं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न एकदम साधारण लग रहा है ना, साधारण नहीं है ये प्रश्न। अगर मैं कहूँ ना तो ये कोई बना ही नहीं सकता। अगर इसका लॉजिक उसे पता ना हो तो किसी से नहीं बनेगा। आप कहेंगे ये तो तुरंत निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि इसमें लॉजिक कहाँ है, बस आप देखते जाइए कि लॉजिक है कहाँ इसमें। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब क्या। देखिए हम ये प्रतिशत जो दिया है ना 15%, 15% को लिख क्या सकते हैं, यानी कि 15/100। 5 से 3 मर्द में 5 से 20 क्या है, ये वृद्धि थोड़ी हो रही है, बट्टा है। यानी कि जो है ये 3/20 है, 20 पे कितनी की कमी कर दी जा रही है, 3 की कमी हो रही है। तो ये बताइए 20 पे 3 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब 17 क्या हो गया 20। मैंने बताया पिछले वीडियो में कि ये जो बट्टा वाला जो भी निकालते हैं ये हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और ये जो है हमारा क्या है, बिक्री मूल्य होता है। और इसमें जो गैप है, देखिए 20 और 17 में कितने का गैप है, इसी को मैं बोलता हूँ मिसिंग आइटम। समझे कौन आइटम, यस, यानी कि 3 है जो ये क्या है, छूट है। यही तो छूट मिल रही है 3 रुपये। अगर वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य 20 रुपया है तो इसका मतलब उस पर 3 रुपया छूट मिल रही है। प्रश्न देखिए हमें दिया क्या हुआ है कि बिक्री मूल्य कितना है, इतना। हम वहां से बिक्री मूल्य पकड़ेंगे, यानी कि 17 की वैल्यू है कितनी है, 3675.4। जीरो छोड़ देते हैं बॉस, समझ गए ना। दशमलव के बाद यदि जीरो रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर जीरो के बाद अंक रहता है तो जीरो लिखना जरूरी होता है, लेकिन जीरो के बाद अगर कुछ नहीं हो तो जीरो को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 17 की वैल्यू आ गई निकल के। अब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3675.4/17, यही तो निकालेंगे। पूछ क्या रहा है कि इसका अंकित मूल्य बताएं और क्रय मूल्य बताएं, यहीं पे है। इतना दम है इसमें कि लॉजिक अगर नहीं समझे आप तो ये नहीं बनेगा। देखिए अब अंकित मूल्य निकालेंगे हम, देखिए अंकित मूल्य निकालेंगे। अब अंकित मूल्य क्या है, 20 है, तो इसी 20 की वैल्यू तो निकालेंगे, 20 की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3675.4/17 × 20।
यही तो होगी। जब हम निकालेंगे इसको तो देखिए 17 से ही कट जाएगा, ऊपर वाला कटेगा। कितने मर्त में जाएगा ये, पहले ये देख लेते हैं। 17 से 2 मर्त में जाएगा तो 34 होगा, 2 बचा, 17 एकम 17 2, इतना मर्त में गया ये। मेरे ख्याल से इतना ही होगा। 17 दूना 34, 2 27 17, 10 5 17 छक 102, 3 और 17 दूना 34, सही है। अब जब हम देखिए अब इसमें 20 से गुणा करेंगे, 4324 रुपया निकल के आएगा। इसका मतलब जो है कि हमने यहाँ से बता दिया कि इसका अंकित मूल्य कितना होगा, इतना होगा। अब देखिए जो मैं कह रहा था ना कि किसी से नहीं बनेगा, क्रय मूल्य आप लोग बताइए ना, बता देंगे तो वीडियो को रोकिए और क्रय मूल्य निकालिए। परेशान मत होइए, क्रय मूल्य इसका कोई नहीं बता सकता। पूछिए कैसे? जो हमें ये बट्टा दे रखा होता है, कहीं पे ऐसा है देखिए तो कि कहीं भी लाभ और हानि का जिक्र हो रहा है? नहीं। तो लाभ और हानि का जब तक जिक्र नहीं होगा बॉस, तब तक किसी में भी दम नहीं है कि क्रय मूल्य इसका बता दे। अब समझे? तो वही तो मैं बार बार कहता हूँ कि लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे। और बट्टे की गणना किस पे की जाती है? अंकित मूल्य पे। अगर हमें इसमें क्रय मूल्य मालूम होता तो बट्टा दिया रहता तो हम लोग नहीं बता सकते थे कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। समझे? तो जिसका तालमेल जिससे बैठता है वो उसी से निकलता है। अब समझ में आया? अब तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब सीख रहे होंगे, मज़ा भी आ रहा होगा, है ना? अब क्या कोई कहानी बताऊँ? आप लोग समझदार हैं, पढ़ाई के वक्त नो इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट होगा लेकिन अलग से होगा। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए ना, धीरे धीरे जलवा जरूर देखेंगे आप, है ना? सब कुछ मिलेगा, बस आप पढ़ते रहिए। अब हम करेंगे क्या इसमें? क्रय मूल्य तो बता नहीं सकते, समझ गए क्यों? मतलब सब सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, अपना काम यही ना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न बिल्कुल ये भी अलग है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दे दिया जाता है। तो कह रहा है कि उस बिक्री पर या जो है व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम यही तो बताना है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है क्या अंकित मूल्य। तो भाई ये हमेशा एक बात समझ लीजिए कि कभी भी क्रय मूल्य जो होता है ना वो छोटा होता है किससे? अंकित मूल्य से। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि क्रय मूल्य पर कोई दुकानदार छूट कभी नहीं दे सकता, समझे? जो भी देगा अंकित मूल्य पर। क्यों? ये लॉजिक भी देख लीजिए। अगर वस्तु को 100 रुपया में उसने खरीदा, अगर इस पर डिस्काउंट दे दे तो जब अगर इस पर 10% डिस्काउंट है, 10% छूट है, तो बेचेगा कितने में? 90 रुपया में। देखिए तो क्या कोई दुकानदार किसी वस्तु को लाभ न लेते हुए बेच सकता है? नुकसान करके बेच सकता है? कभी नहीं। तो इस पे क्या कर दिया जाता है? इसका कुछ मूल्य बढ़ा दिया जाता है। अब मूल्य बढ़ा दिया मतलब इसके खेल को समझिए, मूल्य बढ़ा दिया, अब 10% इसका छूट देगा तो इसका 10% कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। देखिए 12 रुपया हो गया। तो अब 120 रुपया दाम रखा था उसने, 12 रुपया छूट दे दिया, इसका मतलब बेचेगा कितने में? 108 रुपया में। तब बताइए इसका क्रय मूल्य इतना था, बेचेगा इतना में। किया झोल किया। यही तो है वो तरीका, हम यहाँ समझेंगे एक आसान से तरीके के साथ। हमें करना कुछ नहीं है। अगर हमने मान लिया कि ये हमारा जो है 100 ये क्रय मूल्य है, ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे क्रय की अंकित मूल्य। क्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य को हमने 100 माना तो कितना अंकित मूल्य अधिक है? 20% क्या है? अधिक है। यानी कि कितना हो जाएगा? 120 होगा। तो जब 120 हो गया, अब कह रहा है कि इस पे जो है 20% का क्या दिया जाता है? बट्टा दिया जाता है। किस पे दिया जाएगा? इस पे कि इस पे? इस पे दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है अंकित मूल्य है। और मैंने कहा कि बट्टा या छूट जो भी दिया जाता है किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे।
तो 20% अगर देगा तो मुझे ये बताइए कि इसका 20% हम निकालेंगे 120 और गुणे 20/100। ये देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से ये कैंसिल, 12 दूना 24, 24 इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 96। तो ये हमारा क्या हुआ, बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य का मतलब हुआ विक्रय मूल्य। ठीक, तो अब बताइए कि खरीदा उसने 100 रुपये में और बेच कितने में रहा है वो 96 रुपये में। कुछ समझ में आ रहा है, बताइए। यानी कि 4 रुपये का क्या हो रहा है, हानि, नुकसान कर रहा है 4 रुपये का, यानी कि 4 रुपये की हानि हो रही है। अगर यही चीज प्रतिशत में पूछे तो ये देखिए, प्रतिशत में पूछे तो हम गणना किस पे कर रहे हैं, 100 पे, तुरंत बताते कि 4% की क्या होगी, हानि होगी। और सूत्र के माध्यम से तो इसे बनाया जा सकता है। तो मुझे ये बताइए कि सूत्र में कहाँ प्लस कहाँ माइनस, यही तो बता रहा हूँ, सूत्र का जिक्र ना करेंगे, समझ गए ना। अगर आपको सूत्र आ रहा होगा और आप बना लेते होंगे तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट है विदाउट सूत्र सब कुछ। हमारा काम क्या था इसमें, कह रहा है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए, बिक्री पर हम बता देंगे कि उसमें नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की, 4 रुपये की। और या पूछे प्रतिशत तो हम बताएंगे 4% की। ठीक ना। जो भी डाउट आपके मन में उठ रहा है ना, एक एक डाउट क्लियर करूँगा, बस आप देखते रहिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं है लाभ हानि में जो मुझसे बच जाएगा, वो सब मैं बताऊंगा, बस आप धैर्य रखिए बस। अरे कुछ ही देर की तो बात है, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट कराते रहूँगा, बस आप देखते रहिए। यही सब तो वो प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, जितने तमाम एग्जाम हो रहे हैं, एलडीसी, एमटीएस, सीजीएल, यही सब तो है प्रश्न। बस आप उसका बेस जान लेंगे, एक बार पढ़ेंगे ना, बस प्रैक्टिस ही उसके अलावा करेंगे और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। इससे तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। तो देखिए, मैं जो बताने वाला था, मतलब परसेंटेज को भिन्न में रख के, उससे इसको कैसे बनाएंगे बताऊँ उसे। जो मैं भिन्न वाला बता रहा हूँ उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 20% का मतलब हुआ 1/5, 5 पे 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया ही 6/5। ये 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 20% डिस्काउंट का मतलब एक, पहले 20% का मतलब तो 1/5 हो गया, डिस्काउंट का मतलब 1 की कमी, इसका मतलब 4/5। कितना हो गया, हुआ 24/25। मैं यहाँ बार बार क्या कह रहा हूँ, इसको क्या बनाना है, 100 तो बनाना है। तो इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी तो करेंगे। तो देखिए तो क्या हो गया 96, ये क्या हो गया 100। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि इससे ये कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितना कम है, 4 कम है। इसका मतलब कहेंगे 4 रुपये की हानि हो रही है, या प्रतिशत में बताना हो तो कहेंगे 4% की हानि हो रही है। यही तो मैं बता रहा था। तो देखिए, कोई सा भी तरीका हो सब बनेगा, ये नहीं है कि ये भिन्न वाला इसी पे अप्लाई होगा। यानी कि भिन्न वाला हमारा जो तरीका है हर एक प्रश्न पे अप्लाई होगा, बशर्ते कि परसेंटेज दिया होना चाहिए, चाहे वो लाभ हानि का हो या बट्टे का हो। अगर परसेंटेज ना दे तो आप क्या करेंगे बॉस, अगले प्रश्न के माध्यम से उसको देख लेते हैं। अगर परसेंटेज न दिया रहे तब पूछे तब क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं उसे भी। इसे देखिए ना, इसमें है कहीं प्रतिशत या लाभ हानि या बट्टा कुछ भी दिया हुआ है नहीं, हमें वो बट्टे की दर ज्ञात करनी है, यही तो है। हमें क्या दिया हुआ है, यानी कि देखिए तो 1620 रुपये जो है ये हमारा अंकित मूल्य है, वही तो है। और ये दे, और कहाँ गया भाई 1350, 1350 जो है ये क्या है, बिक्री मूल्य है। तो ये बताइए कि जब हम बट्टे की दर निकाल रहे थे, अगर बट्टा कुछ भी दिया होता था, जैसे 10% बट्टा दिया होता था, तो इसका मतलब 1/10 था। तो ये हमारा क्या होता था, अंकित मूल्य ही तो होता था। तो ये बताइए कि जब ये हमारा अंकित मूल्य था और ये बिक्री मूल्य था, तो हम यही ना कहेंगे कि जो भी है अंकित मूल्य हम नीचे लिख देंगे, यानी कि 1620 और ऊपर लिख देंगे बिक्री मूल्य 1350। देखिए तो ये अंकित मूल्य हो गया और ये क्या हो गया, बिक्री मूल्य हो गया। यहाँ से
मिसिंग आइटम ज्ञात करेंगे। देखिए तो कितना कम है ये कि 1620 से ये कितना कम है 1350, 270 ही तो कम है। तो ये हमारा जो 270 है ये क्या है, छूट है, यही तो छूट है। तो इसका हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसी छूट को तो बट्टा कहते हैं, इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे कि भाई 270 जो छूट है ऊपर लिख देंगे, अंकित मूल्य कितना है 1620, और जब भिन्न में आ गया तो इसको प्रतिशत में ऐसे ही तो निकालेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 6 मर्त में जाएगा, इसका मतलब हुआ 100/6 यानी कि 16.2/3% होगा। तो बट्टे की दर तो बड़ी आसान है, जब भी बट्टा का दर पूछिए नीचे भाई अंकित मूल्य देंगे, ऊपर बिक्री मूल्य देंगे, दोनों का अंतर देख लेंगे, हमारा छूट निकल जाएगा। इसी छूट को तो निकालते हैं, और उसका जानते हैं सूत्र क्या होता है कि बट्टा गुणे 100 अंकित मूल्य, यही तो होता है। तो वही तो है ये चीज़, तो हम सूत्र के माध्यम से क्यों समझे, हम अपने कंसेप्ट को फॉलो करके आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, बस जो कॉन्सेप्ट है उसे आप लोग देखिए। वीडियो को जो मैंने बता दिया अभी तक, लाभ हानि की जितने वीडियो डाल चुका हूँ उसका आप लोग शुरू से देखिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देखिए, कॉपी पेन उठाइए, जो मैं बता रहा हूँ अगर मेरे बताने से पहले वीडियो को रोक के अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो एक आपका तरीका हो गया वो, चाहे मैं आप ही के जैसा क्यों ना बताऊँ, वो तरीका आपका हो गया। उसके बाद वीडियो को चालू करें और मेरे वाले तरीकों को भी देखें, है ना। कुछ ना कुछ तो उसमें इधर उधर की बातें ज़रूर बताऊंगा, ठीक ना। तो चलिए इसके आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। यानी कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 40% कम है, तो 40% बट्टा देने के बाद व्यवसाय का परिणाम बताए। परिणाम का मतलब क्या पूछता है, हानि बताए, लाभ बताए, यही तो पूछता है हमसे। तो हम इसको बनाएंगे। देखिए क्रय मूल्य कह रहा है कि अंकित मूल्य से 40% क्या है, कम है, कम ही तो कह रहा है। तो देखिए अगर हमने इसको 100 को पहले 100 को क्रय मूल्य माने थे, अरे हमें जहाँ से लग गया हो ना उसको मानना पड़ेगा बॉस, उसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है कि जितना भी अंकित मूल्य होगा उससे 40% कम है क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य को हम मान लेंगे क्या, 100 लिख दे रहे हैं अंकित मूल्य। अब यहाँ जो है देखिए, जब अंकित मूल्य को हमने 100 माना तो कह रहा है कि 40% क्रय मूल्य कम है का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका 60% होगा। तो ये हो गया हमारा 60, ये हो गया क्रय मूल्य। इसके बाद से कह रहा है कि बट्टा 40% दे रहा है, तो किस पे बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो इसका जब 40% बट्टा दे दिया जाएगा तो बेचेगा कितना में, 60% पे। तो इसका 60% कितना हो गया, इतना ही ना हो गया 60 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया, बिक्री मूल्य, यही तो हुआ। यहाँ एक बार देखेंगे बॉस, दोनों में डिफरेंट कितना है, 0 है। तो व्यवसाय का परिणाम बताए, कुछ हो नहीं, न लाभ न हानि, सौदा बराबर का रहा, यही सब तो झोल है। तो ये बेसिक का वीडियो था हमारा, है ना। इसके बाद से हम मीडियम टाइप के क्वेश्चन पढ़ेगा, लाजवाब क्वेश्चन, जितने टाइप के आपने देखा होगा क्वेश्चन ना सब मैं करा दूंगा मीडियम टाइप में, और एडवांस में जो कराऊंगा ना वो सही में सोचने वाला होगा, जबरदस्त तैयारी करा दूंगा लाभ हानि की, फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, साथ में ये भी ज़रूरी है ना। पढ़ाई के बाद इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ भी इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं। देखिए पढ़ाई कहते हैं कि सीरियस मूड में पढ़ाई करनी चाहिए, बात ये भी सही है, और इंटरटेनमेंट के साथ भी पढ़ाई करनी चाहिए, बात दोनों सही है। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो या तो सीरियस पढ़ना चाहते हैं, या बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो दोनों मिलेगा आपको, बस पहले देखिए। तो ये शुरुआत है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मज़े उठाते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सबसे बढ़िया तरीका। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द मीडियम टाइप के प्रश्नों के साथ, शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।